आज बात करेंगे कि वृश्चिक राशि के व्यक्तियों का वर्ष 2025 से वर्ष 2030 कैसा जाने वाला है। ये 5 साल आपके जीवन में क्या लेकर आने वाले हैं, क्या होने वाला है आपके जीवन में। जब भी हम किसी साल की बात करते हैं तो साल के बड़े गोचर देखे जाते हैं और बड़े गोचर होते हैं शनि, राहु, केतु और गुरुदेव के। क्योंकि शनि देव 2.5 साल के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, राहु देव और केतु देव 18 महीनों के बाद और गुरुदेव पूरे 1 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। तो ये 5 साल क्या होकर रहेगा आपके जीवन में, किस चीज से आपको संभल कर रहना है और क्या चीज आपके साथ अच्छी होने वाली है, ये पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो ध्यान से सुनिए इन सब बातों को और आपको क्या उपाय करने चाहिए ये भी आपको बताया जाएगा। ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, आपके लगन या सन साइन पर नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं गुरुदेव की। बृहस्पति देव क्या फल देने वाले हैं आपको इन 5 सालों में। गुरुदेव मई 2025 में आपके अष्टम भाव में गोचर कर लेंगे और मई 2026 तक यहीं पर रहेंगे। जैसे ही गुरुदेव आपके अष्टम भाव में जाएंगे, आपको कुटुंब और परिवार का ध्यान रखना है, क्योंकि गुरुदेव आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं, जो कुटुंब और परिवार का होता है, और अष्टम भाव में बैठे हैं। इसलिए आपने ध्यान रखना है कि आपके घर में किसी के साथ बहस ना हो, परिवार में किसी के साथ लड़ाई ना हो, आप अधिक अग्रेसिव ना हो, अड़ियल ना हो। और यदि पैसों को लेकर, धन को लेकर कुछ भी आप करते हैं तो आपको चतुर और चालाक बनकर रहना होगा। गुरुदेव का अष्टम भाव में जाने का परिणाम ये भी हो सकता है कि आपका पैसों से जुड़ा हुआ कोई नुकसान को जाए, लेकिन केवल 1 साल के लिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है। गुरुदेव की दृष्टि यहाँ से 12वें भाव पर पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप पढ़ाई को लेकर के आपका लॉन्ग ट्रैवल हो सकता है, आप फॉरेन भी जा सकते हैं। इसका योग बन रहा है क्योंकि गुरुदेव आपकी पढ़ाई के कारक हैं, पंचम भाव के स्वामी भी हैं और पंचम भाव से प्रेम प्यार भी देखा जाता है। इसलिए इस समय आपको अपने प्रेम प्यार का भी ध्यान रखना होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती है लव रिलेशनशिप में, और अपनी संतान को लेकर भी आपको सतर्क रहना होगा। आपकी संतान को भी चोट लग सकती है, लेकिन इसके साथ साथ आप प्रॉपर्टी में डील कर सकते हैं, वो अच्छा रहेगा। आप इस समय किसी बड़ी चीज में भी डील कर सकते हैं। इसके बाद मई 2026 से मई 2027 तक गुरुदेव आपके 9वें भाव में चले जाएंगे, जिसे भाग्य का भाव भी कहा जाता है। और यह समय आपके लिए ना केवल अच्छा रहेगा बल्कि अति उत्तम रहेगा, क्योंकि गुरुदेव यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे और आपके भाग्य के भाव में भी आ जाएंगे। यह 1 साल आपकी किस्मत बहुत अच्छी रहेगी। आपकी फैमिली प्लानिंग यदि आप कर रहे थे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपकी संतान की खुशी बनी रहेगी। यदि आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। गुरुदेव आपके दूसरे भाव के स्वामी है, इसलिए धन की प्राप्ति भी होगी। इस समय आपकी वाणी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। शॉर्ट ट्रैवल भी गुरुदेव करवाएंगे और भाग्य के भाव में विराजमान रहेंगे। इसलिए आप जो भी बड़ा काम करना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, कोई भी मांगलिक या शुभ कार्य करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए अति उत्तम रहेगा। भाग्य आपका पूरा साथ देगा। इसके बाद मई 2027 से मई 2028 तक गुरुदेव आपके 10वें भाव में रहेंगे। इस समय आपकी नौकरी में परिवर्तन आ सकता है, स्थान परिवर्तन भी आ सकता है, आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपकी ट्रांसफर हो सकती है। करियर को लेकर यह साल बहुत पॉजिटिव रहेगा और यहाँ से गुरुदेव की दृष्टि आपके 4थे भाव पर पड़ेगी, जिसे माता का स्थान कहते हैं। और यह समय माता के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। आप अपनी माता को प्राउड फील करवाएंगे। फिर मई 2028 से मई 2029 तक गुरुदेव आपके 11वें भाव में आ जाएंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में है, उनको बहुत फायदा होगा। इस समय आपके बड़े भाई बहन को आपसे फायदा होगा या आपको अपने बड़े भाई बहन से फायदा होगा। संतान पक्ष भी इस समय बहुत मजबूत रहेगा, क्योंकि संतान के भाव को गुरुदेव देख रहे हैं और इस समय जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह की संभावना भी बन जाएगी, क्योंकि गुरुदेव विवाह के भाव को भी देख रहे हैं, 7वें भाव को। वैवाहिक जीवन में भी संबंध अच्छे हो जाएंगे इस समय। अब शनि देव की बात करें तो इन 5 सालों में शनि देव आपको क्या फल देंगे। इस समय शनिदेव आपके 4थे भाव में हैं और शनि देव की ढैया चल रही है,
लेकिन मार्च 2025 में शनि देव आपके पंचम भाव में चले जाएंगे और आपकी शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी। शनि देव का इस भाव में आना मार्च 2025 से लेकर फरवरी 2028 तक रहेगा। लगभग 3 साल के लिए शनि देव यही रहेंगे। पंचम भाव होता है शिक्षा का, संतान का और प्रेम प्यार का, तो इस समय आप इन सब चीजों में एडजस्ट भी करेंगे, मेहनत भी करनी पड़ेगी। इन चीजों के बारे में सोचोगे, संतान की फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं आप इस समय, और वह अच्छा भी रहेगा। संतान को लेकर आप जो भी सोचेंगे इस समय वह अच्छा रहेगा। यदि अपनी पढ़ाई को लेकर सोचेंगे तो भी आप सीरियस रहेंगे और अपने गोल के बारे में सोचेंगे, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। पहले आपको ढैया चल रही थी जिसके कारण बहुत स्ट्रेस और परेशानी चल रही थी, बहुत अधिक मेंटल स्ट्रेस था, क्योंकि शनि देव जब भी चंद्रमा पर दृष्टि डालते हैं परेशानी देते हैं। लेकिन मार्च से आपकी ढैया समाप्त हो जाएगी और आपका मेंटल पीस जो आपको नहीं मिल रहा था वह वापस मिल जाएगा। शनि देव की आपके कार्य क्षेत्र पर दृष्टि थी जिसके कारण आपके साथ पॉलिटिक्स हो रहा था, वह भी अब ठीक हो जाएगा। इस समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वह है वैवाहिक जीवन का, क्योंकि शनि देव इस समय वैवाहिक जीवन पर दृष्टि डाल रहे हैं। ज्यादा समस्या नहीं आएगी, लेकिन छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा रह सकते हैं जिनको अपने बड़ा होने नहीं देना है, इनफैक्ट खत्म करने की कोशिश करनी है। इस समय शनि देव की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर भी पड़ेगी। इसके परिणाम स्वरूप आपको अपने दांतों का ध्यान रखना है, कहीं आपको कोई डेंटल इशू ना हो जाए। इस समय अच्छी डाइट लें या फिर आपको स्टमक से रिलेटेड थोड़े इशू देखे जा सकते हैं। शनि देव का पंचम भाव में बैठना आपकी पढ़ाई में वृद्धि करेगा। आप जो भी करना चाहते हैं पढ़ाई को लेकर वो कर लीजिए। इस समय आपको एफर्ट करने पड़ेंगे, लेकिन रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। इसके बाद फरवरी 2028 में शनि देव आपके छठे भाव में चले जाएंगे। शनि देव का छठे भाव में जाना बुरा नहीं होता, लेकिन इस समय शनि देव नीच के हो जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको जो भी प्रॉपर्टी में डील करना है, शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में डील करना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी या बेचनी है, उसे फरवरी 2028 से पहले कर लीजिए। इसके बाद करेंगे तो कुछ ना कुछ समस्या आएगी, काम लटकेगा, क्योंकि शनि देव नीच के हो रहे हैं और छठे घर से दृष्टि 12वें भाव पर डाल रहे हैं, जो खर्चों का और लॉस का भाव होता है। इसलिए इस समय आपको हर चीज बहुत सोच समझ कर करनी होगी, और यदि कोई मेजर डिसीजन आप लेने वाले हैं लाइफ में तो वह 2028 से पहले ले लीजिए। इसके साथ साथ इस समय शनि देव आपके लॉन्ग ट्रैवल करवाएंगे और फॉरेन ट्रैवल भी करवा सकते हैं, क्योंकि 12वें घर से लॉन्ग और फॉरेन ट्रैवल भी देखे जाते हैं। शनि देव के बाद राहु देव की बात करें तो राहु देव आपके पंचम भाव में हैं। मई 2025 में राहु देव आपके चौथे भाव में आ जाएंगे और केतु देव आपके दशम भाव में आएंगे। दिसंबर 2026 तक राहु देव यहीं पर रहेंगे। राहु देव का चौथे भाव में आना और केतु देव का दशम भाव में आने का मतलब है कि केतु देव आपके करियर में असंतुष्टि देंगे। आप किसी ना किसी चीज में कमी निकालेंगे, या तो काम आपको अच्छा नहीं लगेगा या तो आपको लोग अच्छे नहीं लगेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको कुछ ना कुछ डिसैटिस्फैक्शन फील होती रहेगी इस समय, इसलिए इस समय आप अपने करियर में परिवर्तन लाने का सोच सकते हैं, अपनी जॉब बदलने का भी सोच सकते हैं। और राहु देव चौथे घर में आकर आपको चतुर चालाक बनाएंगे। आपके दिमाग में रहेगा कि आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है या गाड़ी खरीदनी है, और आप ये कर भी सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में राहु देव परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही राहु देव परिवर्तन करेंगे आपके तीसरे भाव में, उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। दिसंबर 2026 से जून 2028 तक आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपका स्टैमिना बढ़ जाएगा, आप खाली नहीं बैठेंगे, आप बड़े लेवल पर काम करेंगे और आपको सक्सेस भी मिलेगा इस समय, क्योंकि यहाँ राहु देव अपने मित्र की राशि में आएंगे, शनि देव की राशि में आएंगे। आपके अंदर कोई लेजीनेस नहीं रहेगी, कोई आलस नहीं रहेगा। ये बहुत अच्छा समय रहेगा आपका। ओवरऑल हर चीज के लिए ये समय अच्छा रहेगा, आपके फाइनेंसेस को लेकर भी, आपके करियर को लेकर भी। उसके बाद जून 2028 में राहु देव आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे, तो आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, कोई आपको आपकी बातों को लेकर डिफेम करने की कोशिश ना करे, इसका ध्यान रखिएगा। सोच समझकर बात कीजिएगा, क्योंकि दूसरा भाव वाणी का होता है और राहु देव यहाँ बैठकर वाणी को खराब करते हैं,
इसलिए जो भी कहें सोच समझकर कहिएगा। ये प्रेडिक्शन आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, और अगर आप एग्जैक्ट प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं तो वह आपकी जन्म कुंडली कैसी है उस पर भी निर्भर करता है। अब बात करते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए वृश्चिक राशि को। तो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं मंगल देव, इसलिए मंगल देव के बीज मंत्र को अवश्य फॉलो करें। प्रतिदिन 108 बार मंगल देव के बीज मंत्र का पाठ करें। ओम अंगारकाय नमः। इसके अलावा चंद्र देव के बीज मंत्र का भी प्रतिदिन 108 बार पाठ करिएगा। सूर्य ढलने के बाद ओम सोमाय नमः। इसके साथ साथ उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें तांबे के बर्तन से, और हनुमान चालीसा का पाठ भी प्रतिदिन अवश्य करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।